गुड मॉर्निंग। बताइए कैसे देख रहे हैं मार्केट की ओपनिंग और ओपनिंग ट्रेड्स आपकी तरफ से क्या होंगे? बिल्कुल गुड मॉर्निंग मानसी। तो ओपनिंग ट्रेड के लिए मैंने चुना है इंडियन होटल। यहाँ पे एक लगातार पिछले 6 दिनों की गिरावट के बाद नेगेशन देखने को मिल रहा है और अच्छे बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज हो रही है। इस स्टॉक में हमने देखा है कि काफी इम्प्रेसिव रोलओवर्स भी हुए हैं, जो कि एक इंडिकेशन है कि यहाँ पे स्ट्रेंथ कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। ओवरऑल अगर हम स्टॉक की बात करें तो यहाँ पे हमने देखा है कि लगभग जो है 95% से ऊपर रोल ओवर हुआ है। ओपन इंटरेस्ट भी ऐड हुआ है पिछले 5-6 दिनों में। और टेक्निकली अगर हम बात करें तो लंबी अवधि में भी जो है हायर टॉप हायर बॉटम बनाते बनाते हुए दिख रहा है ये स्टॉक। तो ओवरऑल काफी स्टेबल स्ट्रॉन्ग काउंटर है। खरीदारी की सलाह है नेक्स्ट 860 के टारगेट्स के लिए 810 के एक स्टॉप लॉस के साथ। पॉजिटिव रोल ओवर, ओपन इंटरेस्ट एडिशंस, हर लिहाज से फंडामेंटली भी स्टॉक में काफ़ी कुछ हुआ है और टेक्निकली भी शिवांगी के फोकस रेडार पर लगातार इंडियन होटल्स एस भी शुरुआत में किस तरह से रीड कर रहे हैं मार्केट्स को? कौन से सेक्टर्स, कौन से स्पेसिस रेडार पर हैं? तो देखिए, जैसे मैंने कहा, कैपिटल मार्केट्स की थीम काफी प्रॉमिसिंग है। वहां पर पे बीएससी अपने नए ऑल टाइम हाई को कंटिन्यूसली छू रहा है और हमें लगता है एमसीएक्स के अंदर में भी एक अच्छा इमर्जिंग स्ट्रेंथ डेवलप हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक्सचेंजेस को काफी बेनिफिट मिलेगा। और जिस तरह से गोल्ड ने नए ऑल टाइम हाई छुआ, सिल्वर के अंदर में एक अच्छा खासा एक्शन हमें देखने को नजर आ रहा है। तो ये क्लियरली ट्रेडिंग वॉल्यूम्स के लिहाज से काफी प्रॉमिसिंग रहेगा। और एमसीएक्स भी अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है जल्दी यहाँ पर पे भी एक अच्छी अपसाइड देखने को नजर आ सकती है। एज अ डिस्क्लोजर, बीएससी और एमसीएक्स दोनों ही स्टॉक हमारे पोर्टफोलियोज एपेक्स फेमस में बने हुए हैं। साथ ही साथ मुझे लगता है कि थोड़ा सा स्पेशलिटी केमिकल पे भी ध्यान देना चाहिए। वहां पर पे एसआरएफ, नवीन फ्लोरिन जैसे स्टॉक्स काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं और मेरे हिसाब से ये ट्रेंड कंटिन्यू रहना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से एक सीडीएमओ की भी अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट कहीं ना कहीं कंपनीज को मिलेगा और फार्मा का एक अच्छा एक्सपोजर भी नवीन फ्लोरिन के अंदर में बना हुआ है। तो मुझे लगता है ये स्टॉक भी अब अपने 6-7-8 महीने के कंसोलिडेशन के बाद टेक्निकली एक अच्छे ब्रेकआउट दे रहा है। तो यहाँ पर पे भी एक अच्छी स्ट्रेंथ मुझे लगता है देखने को नजर आएगी। एज अ डिस्क्लोजर, ये स्टॉक्स भी हमारे पोर्टफोलियोज में बने हुए हैं। सीडीएमओ स्पेस पर अपना आउटलुक आशीष जी ने बताया था। स्पेशलिटी केमिकल्स पर भी अपना टेक बताते हुए इन स्टॉक्स में नवीन फ्लोरिन, एसआरएफ, ये सारे के सारे काउंटर्स एक बार स्क्रीन पर जैसे आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट आधे % से लेकर 3-4% तक के गेन्स नवीन फ्लोरिन के स्टॉक प्राइस में देखे मजबूती के साथ बाजार की शुरुआत पर ही ये स्टॉक्स जो है पॉजिटिव रिएक्ट करते हुए बिल्कुल नजर आ रहे हैं। सीजनलिटी फैक्टर के लिहाज से कुछ तमाम स्पेसेस हैं जिस पर नज़र होनी चाहिए और इस वक्त हम जहां मई सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं, कुछ ही दिनों में मई और उसके बाद जून का महीना, और जिस तरह से इस वक्त समर सीज़न रिफ्लेक्ट कर रहा है, जितनी गर्मियां हैं, हो सकता है मॉनसून डिपार्टमेंट, वेदर डिपार्टमेंट का भी लगातार ये कहना है कि बारिश जो है बेहतर होती नजर आएगी और हो सकता है कि सामान्य से अधिक और समय से पहले बारिश भी हो। शिवांगी, यही चीज़ को मद्देनजर रखते हुए फर्टिलाइजर स्टॉक्स, एग्री रिलेटेड काउंटर्स अब यहाँ पर नज़र होनी चाहिए, बिकॉज यहाँ से एक महीने के बाद अगर सीजन बदलती है तो फिर सही समय है एंट्री अपॉर्चुनिटीज ढूंढने का इन स्पेसेस में इस वक्त। बिल्कुल आपने सही पॉइंट आउट किया। सीजनैलिटी वाइज इन सेक्टर्स में काफी एक्शन देखने को मिलता है इस पूरे क्वार्टर में। मेरी नजर यहाँ पे है चंबल फर्टिलाइजर पे, जहाँ पे अराउंड अबाउट 87% रोलओवर्स हुए हैं और सीजनैलिटी वाइज भी ये काफी अच्छी तरह से प्ले आउट करता है। इंटरेस्टिंगली मंथ ऑन मंथ बेसिस में इसने पिछले 3 महीनों से एक अच्छी प्राइस वॉल्यूम सर्ज के साथ ट्रेड किया है और फिलहाल हम देख रहे हैं कि कंसोलिडेशन है पिछले 4 दिनों का, बट कंसिस्टेंटली पिछले 12 हफ्तों में हमने देखा है कि सपोर्ट्स हायर जोन्स की तरफ शिफ्ट हुए हैं। तो यहाँ पे इस स्पेस में ये स्टॉक में मेरी नजर रहेगी नेक्स्ट अबाउट 710 के टारगेट्स के लिए और 670 के एक स्टॉप के साथ। तो चंबल फर्टिलाइजर